नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो बीए, बीएससी और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का माइनर पेपर रोवर्स एंड रेंजर्स होने वाला है, इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो आपका रोवर्स और रेंजर्स माइनर पेपर है उसका पेपर कोड AE2 RAR है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रोवर्स और रेंजर्स आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो रोवर्स और रेंजर्स आंदोलन के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावेल थे। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक किसने लिखी? स्काउटिंग फॉर बॉयज जो पुस्तक है यह भी रॉबर्ट बेडन पावेल के द्वारा ही लिखा गया है। दूसरे का भी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो कुल 9 अध्याय हैं स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक में। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, रोवर आकांक्षी बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो रोवर आकांक्षी बनने के लिए कम से कम 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सर्विस रोवर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो सर्विस रोवर बनने के लिए आपका उम्र 25 वर्ष तक होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, एक रोवर क्रू में अधिकतम कितने रोवर होंगे? तो एक रोवर क्रू में अधिकतम जो है 24 रोवर हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रोवर क्रू में शामिल होते हैं, रोवर क्रू में केवल लड़के शामिल होते हैं, लड़कियां शामिल नहीं होती हैं। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, रोवर रेंजर को निपुण बैच उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह कार्य करने होते हैं? तो रोवर रेंजर को निपुण बैच उत्तीर्ण करने के लिए 6 महीने कार्य करने पड़ते हैं। आठवें का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत स्काउट एंड गाइड्स ने स्काउटिंग फॉर बॉयज का पहला संस्करण कब जारी किया? तो पहला संस्करण इसका जो है 1972 में जारी किया गया था भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा। सी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रेंजर टीम में शामिल होते हैं, तो रेंजर में केवल लड़कियां शामिल होती हैं, लड़के शामिल नहीं होते हैं। यानी रोवर में लड़के होते हैं और रेंजर में लड़कियां होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रोवर रेंजर लीडर बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? रोवर रेंजर लीडर बनने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एक रोवर क्रू कम से कम कितने रोवर होंगे? यानी एक रोवर क्रू में कम से कम कितने रोवर होंगे? तो कम से कम 6 रोवर होंगे, 6 से कम रोवर नहीं हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, यूएनओ में भारत स्काउट गाइड को शांति दूत पुरस्कार कब मिला? तो 1986 ईस्वी में मिला था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, रोवर्स और रेंजर्स में सेवा पखवाड़ा वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो सेवा पखवाड़ा जो है वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना कब हुई थी? तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रोवर्स और रेंजर्स के लिए इंटरनेशनल जम्बूरी कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो प्रति 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट रोवर सर्विस कैंप कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट रोवर सर्विस कैंप कहाँ आयोजित हुआ था? तो बंगलौर में आयोजित हुआ था। 1960 ईस्वी में यह आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ रोवरिंग कर लीजिएगा। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक के लेखक हैं। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक लॉर्ड बेडन पावेल के द्वारा लिखा गया था। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रोवर्स की इकाई को कहा जाता है? रोवर्स की इकाई को क्या कहा जाता है? तो क्रू कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रेंजर्स की इकाई को कहा जाता है? तो रेंजर्स की इकाई को टीम कहा जाता है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रोवर्स और रेंजर्स का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, समाज सेवा, स्वास्थ्य लाभ, ये सभी उद्देश्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
22 नंबर प्रश्न है, एक सर्विस रोवर कितने वर्ष की उम्र तक सर्विस रोवर के रूप में कार्य कर सकता है? तो एक सर्विस रोवर 35 वर्ष की उम्र तक सर्विस रोवर के रूप में कार्य कर सकता है। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रोवर के करियर में कितने चरण होते हैं? तो रोवर के करियर में कुल 3 चरण होते हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक रोवर रेंजर आकांक्षी को प्रवेश टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह कार्य करना होगा? प्रवेश टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 3 माह कार्य करना होता है। तो 24 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एक निपुण रेंजर को राज्य पुरस्कार रेंजर बैच उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह कार्य करने होंगे? तो 9 महीने काम करना पड़ता है। यानी जब एक रेंजर निपुण रेंजर हो जाता है और राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण करना चाहता है तो उसे कम से कम 9 महीने कार्य करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज में कुल कितने कैंप फायर यार्न हैं? तो कुल 26 कैंप फायर यार्न हैं। 9 अध्याय है इस पुस्तक में। 9 अध्याय में मिला करके कुल 26 कैंप फायर यार्न है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारत स्काउट गाइड ने स्काउटिंग फॉर बॉयज का दूसरा संस्करण कब जारी किया है? दूसरा संस्करण कब जारी किया गया था? तो 1976 में जारी किया गया था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज का पहला अध्याय क्या है? स्काउटिंग फॉर बॉयज का जो पहला अध्याय है वो है स्काउट क्राफ्ट। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। दूसरा अध्याय है बाहरी कार्यवाही और तीसरा अध्याय है शिविर जीवन। तो ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक कब प्रकाशित हुई? यहाँ रोवरिंग कर लीजिएगा। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक जो है 1922 में प्रकाशित हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक में कितने चट्टान हैं? तो रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक में कुल 5 चट्टान हैं। डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ रोवरिंग कर लीजिएगा, बार बार वा का मात्रा लग गया है। तो रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक में पहला चट्टान है। पहला चट्टान क्या है? हार्स है। तो ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक में पहला चट्टान संबंधित यानी किससे संबंधित है? तो पहला चट्टान जुए से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रोवर रेंजर का प्रवेश बैज किस रंग का होता है? तो रोवर रेंजर का जो प्रवेश बैज होता है वो लाल रंग का होता है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, रोवर एक दूसरे से कौन सा हाथ मिलाते हैं? तो हमेशा जो है बायां हाथ मिलाते हैं। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, रोवर्स रेंजर्स का मोटो क्या है? तो रोवर्स रेंजर्स का जो मोटो है वो सेवा है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में रोवरिंग कर लीजिएगा। भारत में रोवरिंग कब शुरू हुई? भारत में रोवरिंग कब शुरू हुई थी? तो 1933 में मिजोरम में शुरू हुआ था भारत में रोवरिंग। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट वर्ल्ड रोवर मूट कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड रोवर मूट कहाँ आयोजित हुआ था आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था 1931 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, प्रवेश रोवर टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कितने ट्रूप मीटिंग में भाग लेना होता है? तो कितने ट्रूप मीटिंग में भाग लेना होता है? 4 ट्रूप मीटिंग में भाग लेना होता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ रोवर्स एंड रेंजर्स लीडर कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ था आपको बताना है। तो उदयपुर में आयोजित हुआ था 1967 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण रोवर का पहला कैंप कब आयोजित हुआ था? ग्रामीण रोवर का जो पहला कैंप है वो कब आयोजित हुआ था? तो 1971 में आयोजित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक का पहला भारतीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक का पहला भारतीय संस्करण 1993 में प्रकाशित हुआ था। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, एक राज्य पुरस्कार रेंजर्स को राष्ट्रपति अवार्ड उत्तीर्ण
करने के लिए कितने माह कार्य करने होंगे? तो 12 माह का कार्य करने होंगे। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निपुण टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए अपनी टीम के साथ कितने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए? तो 4 जो है सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, एक रेंजर्स राष्ट्रपति अवार्ड रेंजर्स बैज को कहां पहनेगी? तो बाएं बाजू के आस्तीन में पहनेगी। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1908 में प्रकाशित हुआ था। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, स्काउटिंग फॉर बॉयज का नवा अध्याय है नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य। तो सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रोवर सेक्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो रोवर सेक्शन की शुरुआत जो है 1919 में हुई थी। आपको बता दें रोवर सेक्शन की शुरुआत 1919 में हुई थी, लेकिन रोवरिंग की जो शुरुआत है वो 1933 में हुई थी मिजोरम में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, फर्स्ट ऑल इंडिया रोवर कैंप कब आयोजित हुआ? फर्स्ट ऑल इंडिया रोवर कैंप 1959 में निजामुद्दीन दिल्ली में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ रोवरिंग कर लीजिएगा। रोवरिंग टू सक्सेस पुस्तक का दूसरा चट्टान संबंधित है, तो शराब के दुरुपयोग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, रोवर रेंजर्स विकसित करता है सेवा का भाव विकसित करता है, आत्मरक्षा का भाव विकसित करता है, समर्पण का भाव विकसित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का भाव विकसित करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आपके कॉलेज में या विश्वविद्यालय में परीक्षा हो जाता है तो पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6387019641 पर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।